श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण को संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण को बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना, किंतु जो सच बात है, अपने जो होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य से बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार के दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्म के छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में वचन न दें, न ही क्रोध में उत्तर दें, और न ही कभी दुखी होने पर निर्णय लें। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का अंत भी करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष का समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोक में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकता क्योंकि मैं उसके परिणाम से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वह स्वतंत्र रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी सभी कर्तव्य के निर्वाह करते हुए मेरी शरण को जो स्वीकार करता है, वह अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसका भाग्य का
निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है जो उस पर शोक मत करो। तो दोस्तों, आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक लोहे में काम कर रहा लड़का पिता से पूछता है, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या होती है? पिताजी एक छोटे बच्चे से ऐसे गंभीर सवाल सुनकर हैरान हो गए। फिर बोले, बेटा, एक मनुष्य का कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अनमोल है। तब लड़का बोलता है, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? तो पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा। फिर बालक पूछता है, कुछ समय उसने सवाल फिर, इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी को कम रिस्पेक्ट तो किसी को ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक के स्टोर रूम में ले गए। वहाँ से एक लोहे के रॉड लाने के लिए कहे। रॉड लाते ही पिताजी से लड़का ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? लड़का बोलता है, 200 रुपये। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, अगर इसमें बहुत छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कितनी कीमत हो जाएगी? फिर लड़का बोलता है, कुछ देर सोचकर तब इसका कीमत दुगनी हो जाएगी, लगभग ये 1000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। पिताजी फिर बोलते हैं, अगर इस लोहे के रॉड से सारी घड़ी का स्प्रिंग बना दो, छोटी छोटी सुइयां, तो लड़का कुछ देर गिनती करने के बाद में फिर एकदम से उत्साहित होकर बोलता है, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोलते हैं, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इससे नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इससे है कि वो अपने आप में क्या बन सकता है। बालक अपने पिता को बात समझ चुका था और फिर समझ जाता है कि मनुष्य का कीमत उसके समय के अनुसार, उसका स्थिति के अनुसार ही गणना की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।